फिर भी इसके अंदर कुछ चीज़ें जो हैं हमें लंबे समय के लिए ही देखनी चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में किसी भी चीज़ के ऊपर अपना व्यू बनाना शेयर बाज़ार के लिए अच्छा नहीं होता है। दूसरा, अभी आपको पता है हिडनबर्ग ने अपना काम बंद कर दिया है, तो उससे निवेशकों के अंदर उत्साह जाग गया है ग्रुप के अंदर। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज अडानी टोटल गैस के बारे में बात करेंगे। उसका रिजल्ट आ रहा है, क्या वो डिविडेंड भी दे सकता है, ऐसी न्यूज़ आ रही है। और बात करेंगे हिडनबर्ग के बाद किन किन कंपनियों ने अपना स्टेक जो है, मतलब किन किन ग्रुप ने अपना स्टेक जो है अडानी ग्रुप के ऊपर बढ़ाया। और निवेशकों को भी हिडनबर्ग के ऊपर जब सर्वोच्च न्यायालय के कोई भी ऐसी आशा नहीं दिखी, तो काफ़ी लोगों को लगा कि भैया अब तो अडानी ग्रुप का रास्ता साफ है। इसलिए निवेशकों ने भी, रिटेल निवेशकों ने भी अपनी स्थितियों को अडानी ग्रुप पर अच्छा रखा है ना। तो उस बारे में भी चर्चा आज हम करेंगे। बात करेंगे यस बैंक के बारे में, क्योंकि यस बैंक के एमडी और सीईओ जो हैं प्रशांत कुमार जी, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू से यस बैंक की दिशा मजबूत लग रही है। पर जिस हिसाब से प्रशांत कुमार जी वर्क कर रहे हैं और अच्छा खासा रिजल्ट भी आ रहा है, फिर भी इसके अंदर कुछ चीज़ें जो हैं हमें लंबे समय के लिए ही देखनी चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में किसी भी चीज़ के ऊपर अपना व्यू बनाना शेयर बाज़ार के लिए अच्छा नहीं होता है। देखो सर, बाज़ार के अंदर कल काफ़ी गिरावट, वो मैंने आपको बता ही दिया था, कश्मीर वाला मसला है। और आगे भी इस तरीके की चीज़ें होती रहेंगी, क्योंकि भारत भी कड़ा रुख अपना रहा है। तो इस स्थितियों को समझकर चलें कि बाज़ार की स्थितियाँ नाजुक भी हो सकती हैं, तो इस बारे में भी आप जानकर चलें। देखो सर, एक न्यूज़ निकल कर आ रही है और इस न्यूज़ को हम समझें तो हिडनबर्ग के बाद अडानी ग्रुप के में LIC, GQG पार्टनर और म्यूचुअल फंडों के कारण 3.7 अरब डॉलर का निवेश बढ़ा है। हिडनबर्ग के बाद, ये सारी चीज़ों के बाद, इन तीनों के द्वारा 3.7 अरब डॉलर का निवेश बढ़ गया। स्थितियों को समझो, जब हिडनबर्ग ने अडानी ग्रुप के ऊपर अपना तीखा वार किया तो उनके शेयर काफ़ी नीचे आ गए थे। वहाँ पर फ़ायदा LIC, म्यूचुअल फंड और LIC उठा कर गए हैं। ये साफ दिशा दिखा रहा है कि अगर ग्रुप अच्छा है, अगर ग्रुप के अंदर जो कंपनियां वर्क कर रही हैं वो मजबूत है और ग्रुप के जो प्रमोटर हैं वो मजबूत है, तो कहीं ना कहीं आगे की स्थितियां अच्छी हो सकती हैं। तो ये वो न्यूज़ कह रही है, मैं आपको बता दूं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो हमारे घरेलू खुदरा निवेशक हैं, रिटेलर है, यानी कि पब्लिक, इन्होंने भी अडानी ग्रुप की कंपनियों में कुल मिलाकर 6,303 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे। जो वित्त वर्ष के दौरान अडानी ग्रीन में सबसे ज़्यादा वृद्धि देखने को मिली, यानी कि अडानी ग्रीन में सबसे ज़्यादा रिटेल निवेशकों की आशा जागी है। तो ये भी आप समझ कर चलना। तीसरी तरफ मैं अगर आपको बताऊं तो हिडनबर्ग मामले पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय के आमतौर पर अनुकूल फैसले और उसके बाद हिडनबर्ग के अपने काम को बंद करने के बाद अडानी ग्रुप की कंपनियों में निवेशकों का विश्वास काफ़ी बढ़ गया है। एक तो सर्वोच्च न्यायालय ने कोई भी ऐसी आशा नहीं जगाई कि हिडनबर्ग सही हो। दूसरा, अभी आपको पता ही हिडनबर्ग ने अपना काम बंद कर दिया है, तो उससे निवेशकों के अंदर उत्साह जाग गया है ग्रुप के अंदर। तो ये भी एक पॉजिटिव संकेत दिखा रहा है। दूसरी तरफ अगर हम समझें तो एक न्यूज़ निकल कर आ रही है जहां पर अडानी टोटल गैस अपना Q4 का रिजल्ट, डिविडेंड और अपनी आय के बारे में बताएगी। कंपनी का Q4 जो है 28 अप्रैल को जारी किया जाएगा। तो ये भी आपको समझ, अडानी ग्रुप की जो अडानी टोटल गैस कंपनियां हैं LNG में काफ़ी ज़्यादा वर्क कर रही हैं। थोड़ा सा आपको विस्तार में मैं बताऊं कि अगर दूर की स्थितियों के लिए ट्रक को LNG में तब्दील किया जाएगा तो बीच रास्ते में अगर LNG ख़त्म हो गई तो उसके लिए पेट्रोल पंप जैसे LNG जो स्टेशन होते हैं तो वो भी तो होंगे। तो उसके लिए भी भैया अडानी ग्रुप यानी कि अडानी टोटल गैस काम कर रहा है। इस न्यूज़ को पूरा समझेंगे।
अडानी ग्रुप की गैस वितरण शाखा का मुख्यालय जो है, हेडक्वार्टर जो है, गुजरात के अहमदाबाद में है। कंपनी औद्योगिक, वाणिज्यिक और घरेलू उपयोगीकर्ताओं को पाइप्ड प्राकृतिक गैस की बिक्री और वितरण में लगी हुई है। ये परिवहन क्षेत्र के लिए संपीड़ित गैस जैसे सीएनजी का भी कारोबार करती है। तो ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा ना। तो इसका रिजल्ट जो है 28 अप्रैल को एक मीटिंग होगी, उसके बाद घोषित किया जाएगा। अच्छा, एक न्यूज़ निकल कर आ रही है इसी के अंदर, क्या ये डिविडेंड भी दे सकता है, तो इसके बारे में भी जानेंगे। तो कंपनी ने कहा है कि स्टॉक एक्सचेंजों को इन्होंने सूचित कर दिया है कि कंपनी की बोर्ड मीटिंग जो है सोमवार 28 अप्रैल 2025 को होगी। कंपनी का रिजल्ट घोषित किया जाएगा और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी के इक्विटी शेयरों पर लाभांश यदि कोई हो, ध्यान रखना सर, पक्का नहीं है, यदि कोई हो पर विचार किया जाएगा और उसके बारे में बातचीत या सिफारिश भी की जाएगी। तो 28 अप्रैल को रिजल्ट आने वाला है, हो सकता है लाभांश भी दे सके, क्योंकि अभी एसीसी के द्वारा भी लाभांश की घोषणा की गई है। तो ये स्थिति आपको समझकर चलनी पड़ेगी। अब बात करते हैं यस बैंक के बारे में। देखो सर, यस बैंक के बारे में मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ बता दूं। मार्च 2020 में जब यस बैंक को स्थगन के रूप में, यानी कि बंद करने के रूप में रखा गया था, तो भैया बैंकों ने और एलआईसी ने इस बैंक को बचाया था। यानी कि करीब करीब अगर हम चीज़ें देखें तो एसबीआई के नेतृत्व में, यानी एसबीआई ने बैंकों को, एलआईसी को इकट्ठा करा और इसके अंदर अपनी, यानी सब मिलाकर 49% की हिस्सेदारी ली। तो मार्च 2020 से जो यस बैंक है वो स्थगन के ओर था, पर इन बैंकों ने या एलआईसी ने अपनी स्टेक को बनाकर इस बैंक को बचाया। अब उसके बाद इसके अंदर प्रशांत कुमार जी की जो भी इसके अंदर एंट्री हुई, तो उन्होंने, प्रशांत कुमार जी ने अपनी नीतियों के अनुसार वर्क किया है कि भैया रिटेलर जो लोन है ना, यानी पब्लिक जो लोन है उसको बढ़ाना है, बाकी कॉर्पोरेट घराने की जो चीज़ें हैं उसको कम करना है। तो ये उनकी एक सोची समझी रणनीति थी। इसी के तहत ही ये न्यूज़ निकल कर आ रही है। तो इस न्यूज़ को हम समझेंगे कि यस बैंक के एमडी का जो एक इंटरव्यू आ रहा है, आपको पता है प्रशांत कुमार जी है, उन्होंने कहा है कि कम जोखिम वाले खुदरा पुस्तक विकसित करना एक सोचा समझा निर्णय था। यानी कि रिटेलर लोन जो विकसित करने का एक सोचा समझा इनका निर्णय था। ये कौन कह रहे हैं? ये प्रशांत कुमार जी कह रहे हैं, जो यस बैंक के एमडी और सीईओ हैं। एमडी कहते हैं कि यस बैंक पर रोक लगाने के बाद रिटेलर बुक बढ़ाना ही एकमात्र विकल्प था। आरबीआई द्वारा जल्दी सुधारात्मक कार्रवाई लागू किए जाने से बचने के लिए बैंक ने सुरक्षित लेकिन कम फायदेमंद रास्ता चुना। भैया अगर ये अलग अलग नीतियों के साथ जाते तो कहीं ना कहीं आरबीआई अपनी स्थितियों के साथ सुधारात्मक जो चीज़ें हैं इस बैंक पे कर देता। इसलिए इन्होंने कम फायदे वाली चीज़ों को अपनाकर, जोखिम को हटाकर रिटेलर बुक पर अपनी स्थितियों को बढ़ाया है। बहुत पॉजिटिव संकेत के साथ ये चीज़ें बोले कि आगे जाकर प्रशांत कुमार जी का जो माइंड इस 5 साल के अंदर जो चला है और आगे और चलने की स्थितियों के साथ बेहतर होगा, क्योंकि ये अपने अनुसार एक सोची समझी स्थितियों के साथ आगे बढ़े हैं। दूसरी तरफ अगर मैं आपको बताऊं तो कुमार ने एक साक्षात्कार में कहा है, एक बैंक के रूप में जिसे स्थगन के तहत रखा गया, अभी मैंने आपको बताया ना बंद करने के तहत रखा गया था, क्या हम पीसीए के तहत रखे जाने के जोखिम उठा सकते थे? पीसीए तनावग्रस्त बैंकों की निगरानी के लिए आरबीआई का एक ढांचा है कि भैया पीसीए के तहत अगर इसे रखा जाता तो कहीं ना कहीं फिर अपनी निगरानी जो है आरबीआई अपने द्वारा कर सकता था। तो दूसरी न्यूज़ इसके अंदर ही निकल कर आ रही है कि कॉर्पोरेट बुक को 95,000 करोड़ रुपए तक इन्होंने डिजाइन के अनुसार घटाकर 53,000 करोड़ रुपए तक रखा गया था, क्योंकि बुक में जोखिमपूर्ण संपत्तियां शामिल थी। ये समझकर चलना, ये प्रशांत कुमार जी कह रहे हैं। इसलिए हमें जो कमा रहे थे, इसलिए जो कमा रहे थे उसका 13 से 14% की जो उपज थी वो लगभग 4 से 5 साल में 40,000 करोड़ रुपए कम हो गई, क्योंकि इन्हें जोखिम नहीं चाहिए था। अगर हम खुदरा क्षेत्र में वृद्धि नहीं करते तो हमारी ऋण पुस्तिका भारी गिरावट आ जाती, यानी कि इनके जो ऋण पुस्तिका में, लोन बुक में भारी गिरावट आ जाती, और इसलिए इन्होंने अपनी स्थितियों को खुदरा क्षेत्र के अंदर बढ़ाया। क्योंकि बैंक के पास बहुत अधिक एनपीए भी है, ये आपको पता है ना, बैंक के पास काफ़ी जो ऐसे लोन हैं जो दुर्घटनाग्रस्त हैं, जो वापस आने की स्थितियों के साथ नहीं है। तो ये अपनी एक सोची समझी स्थितियों के साथ है। तीसरी तरफ अगर हम देखें तो यस बैंक को स्थगन के तहत, यानी बंद करने के तहत रखा गया था, ये अभी फिर दोबारा से न्यूज़ में आ गया।
एसबीआई के नेतृत्व में बैंकों के एक ग्रुप दोबारा बचाया गया था, ये मैंने आपको अभी बताया ना, जिसमें मार्च 2020 में बैंक में 49% की हिस्सेदारी खरीदी गई थी। तो ये सारी स्थितियां हैं जहां पर बैंक को प्रशांत कुमार जी अपनी भी रणनीतियों के साथ बचा रहे हैं और ऐसे आगे बढ़ा रहे हैं। तो अभी इस बैंक के अंदर काफ़ी सुधार होने हैं, वो मैंने आपको बताया था कि अगर इसके अंदर से जितने भी बैंक इसके अंदर शामिल हैं उनका भी निकलना या फिर प्रमोटर का आना या अलग अलग नीतियाँ इस बैंक के अंदर हो सकती है। तो ये एक पॉजिटिव संकेत वाली चीज़ें हैं जहाँ बैंक के ऊपर पॉजिटिव संकेत है हमारे प्रशांत कुमार जी ने दिए। तो सर आज की वीडियो आपको कैसी लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। अडानी टोटल गैस का 28 अप्रैल को रिजल्ट आ रहा है। हिडनबर्ग के नीतियों के बाद LIC, GQG पार्टनर म्यूचुअल फंड ने अपना इतना बड़ा निवेश को बढ़ाया। फिर सर्वोच्च न्यायालय से कुछ भी ऐसी प्रतीक हिडनबर्ग के लिए नहीं हुई, तो वो भी स्थितियों के साथ आपको देखने को मिला और हिडनबर्ग का अपना काम बंद करने के बाद निवेशकों को भी अडानी ग्रुप पे विश्वास जागा है। तो उन नीतियों को आज मैंने आपको समझाया। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, किसी की भी बातों में आपको आना ही नहीं है, चाहे मैं को ना हो। तो अपनी स्थिति को इतना अच्छा कर लो कि कोई भी आपको हाथ पकड़कर शेयरों को खरीदवा बिकवा बिल्कुल भी ना सके। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप बिल्कुल भी नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया है। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।